और वहां से आप अपनी लड़ाई प्रारंभ कीजिए। उनको हमारे पास आई तो हमने कहा एक चिट्ठी लिखी है, जैसे थाने में आप एक चिट्ठी लिखते हैं, एक इसी प्रकार से हिंदू युवावानी जिला कार्यालय जिला अध्यक्ष जी के लिए लिखिए। उसके बाद हम आपके और 2 गारंटर लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद ये लड़ाई तुम्हारी नहीं फिर हमारी होगी। और इस लड़ाई को हमने आज पकड़ लिया तो परिणाम इसके बहुत आगे तक जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल में आपको कहीं ₹2 की कोई नौकरी ना दे, क्योंकि आप मीडिया में आ जाएंगे। तो मैंने कहा कहीं इन सारी चीजों को देख करके मैंने कहा जब बदलाव लेने के लिए आता है तो 2 लोग उसमें बिल्कुल सफर करते हैं। एक सफर वो करता है जहां बदलाव होना है, एक सफर वो करता है जो बदलाव करने की चेष्टा कर रहा है। मैंने कहा आप जरूर इसमें सफर करना। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे आने वाले जो लोग, बच्चे, लेबर जो भी काम कर रहा है, हमारा हिंदू व्यक्ति काम कर रहा है, उसका शोषण ना होगा। मेरे को कोई बात नहीं, मैं दूसरी कंपनी मिल जाएगी, तीसरी कंपनी मिल जाएगी, मैं दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी में काम करूँ। उसकी हमने लड़ाई लड़ी, प्लांट हेड को जेल भेजा, उसके 2 सुपरवाइजरों को जेल भेजा, पूरा धरना प्रदर्शन करा। कम से कम नहीं होंगे तो 500,000 व्यक्ति टेम्पू से, टुक से, बस से, गाड़ी से, अभी भी आप मीडिया में अगर उसमें यूट्यूब में सर्च करेंगे वो सारा का सारा कृत्य जो है आपके नजर के सामने आएगा। हमने इस प्रकार से लड़ाई लड़ी, हमने ये काम किए हैं, हमने कार्य करे हैं। आज हम यहाँ पर बैठ करके उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ने का सीधे सीधे मेरा एक उद्देश्य है। सबसे पहली चीज, ये अपनी प्रदेश की पार्टी है, ये नेशनल पार्टी नहीं है। नेशनल पार्टी का एक एजेंडा होता है कि वो प्रदेश जीतती है, और जो लोकल पार्टी होती है ये प्रदेश को बनाती है। और किस भाव में बनाती है? वो भाव हम सब लोगों के बीच से निकल के आएंगे। हमें क्या करना है, जो पिछला चीज थी हमें उससे कोई मतलब नहीं, पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, नई रणनीति से काम होगा। ये नया उत्तराखंड बनेगा, आप और हमारे जज्बे से बनेगा, हमारी सोच विचारधाराओं से। सबके बाल बच्चे हैं जो शादीशुदा है, मैरिड है, किसी के बच्चे छोटे बड़े हैं। आज हम किस तरीके से मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, बाजार में घूम रहे हैं, गली में घूम रहे हैं, किस प्रकार का माहौल हो चुका है। एक वेल्डिंग करने वाला पुलिस के घर पे उसकी महिला को मार करके उसका जेवर चुरा सकता है, तो कहां तक पहुंच गई है मामला? कौन शासन नहीं है, प्रशासन नहीं है, हिंदुत्व की सरकार नहीं है, क्या नहीं है? हमें खुद अपनी घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें सक्रिय होना पड़ेगा। हमारे हिंदू भाई हैं उत्तराखंड, सब अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं। उनसे पूछ लीजिए, 2 बहनें हैं, 1 भाई है, 4 भाभियां हैं, उनके भतीजे हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए उनके पास घर में क्या है उनके घर में? सब्जी काटने वाले चाकू। ऐसे सुरक्षा करेंगे अपने घर की? ऐसे सुरक्षा हो जाएगी? जिहादियों के पास लेके जाइए ना, देखिए 47 तक मिलेगी आपको। मैं दूर की बात नहीं कहता, मैं इसी टांडा जंगल से मैं बात करता हूं। यहाँ पर टांडा जंगल में मैंने काफी लड़ाई, बहुत संघर्ष किया है, और मैंने देखा है पूरे देश के मुसलमान इस जंगलों में बसे, ट्रेंड हैं बिल्कुल। लाल कुआं से 500 रुपए का आधार कार्ड बना करके यहां बसे हुए हैं। मैंने गवर्नमेंट को लिखा, मैंने रेंजर को लिखा, मैंने डीएफओ को लिखा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा, मैंने सबको लेटर लिखे। क्या हुआ लेटर होगा? यहां तक कुमाऊं कमिश्नर को भी लेटर लिखा कि ये सब गतिविधि चल रही है, इनकी उचित जांच होनी चाहिए। ये कैसे बस रहे हैं, क्यों बस रहे हैं? जो 70 साल से 75 साल से उन खत्तों में रह रहा है, 70-75 साल से खत्तों में रह रहा है, उनको चरावा देती है गवर्नमेंट, वो चरावा देती है, उसके अतिरिक्त काम करते हैं, भैंस चराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दूध करते हैं, वो सारे 2 नंबर के काम कर रहे हैं। वो जो चरावे में काम करने वाले हैं, आज उनको ये नौबत आ गई है कि वो दुकानों पे, होटलों पे बाहर जाकर के उनको नौकरी करनी पड़ रही है। और इस्लामिक तत्व इस प्रकार से वहां बढ़ गया है, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उनके वोटर कार्ड बन गए, इलेक्शन में उनको 1.5 पैसा तो सरकार दे दी। जिनकी वोट बैंक है, वो लोग जिनके वो वोट बैंक है, वो अपना आनंद ले रहे हैं। वहां पर वो क्या नहीं कर रहे हैं, सारे गैर कानूनी काम कर रहे हैं। दूध के डब्बों में थूक करके
चाट करके वो सारी चीजें बीमारियां फैला रहे हैं, उसका वीडियो वायरल होता है, आप भी देखते हैं, सब देखते हैं। लेकिन इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, चेताना पड़ेगा सरकार को कि अब उत्तराखंड के लोग लाटे नहीं रह गए, समझने लगे। ये सोशल मीडिया का माध्यम से हर हफ्ते अपने अपने सोशल मीडिया में उत्तराखंड क्रांति दल में आए, संघ में इकट्ठा होकर के संघर्ष करेंगे। ये बाहरी लोगों से, बाहरी तत्वों से, बेधर्मियों से हमें बहुत लड़ाई लड़नी है और एक अच्छी सरकार देनी है, एक अच्छा मुख्यमंत्री देना है जो प्रदेश को चलाए। नैनीताल में चले जाइए, किसी भी कोर्ट में चले जाइए या किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी बड़े अधिकारी के कार्यालय में चले जाइए, एक शब्द इंग्लिश का लिखा होगा, दूसरा शब्द लिखा होगा उर्दू का। ये पाकिस्तान है क्या? कहते हैं देवभूमि है भैया। अरे देवभूमि में वहां पर इस्लामी तत्वों का क्यों लिखा है उर्दू में? क्या मतलब है उन उर्दू का? मेरे को तो नहीं आती उर्दू। कौन सी क्लासें चल रही भैया इस प्रदेश में उर्दू की, जो उनको पढ़ने में दिक्कत हो जा रही है या वो रास्ता भटक जा रहे हैं? क्या जरूरत है इन सारी चीजों की? किसी ने इसकी आवाज नहीं उठाई। जो चला आ रहा है, जो चला आ रहा है, जो चला आ रहा है, जो चला आ रहा है। शिक्षा पद्धति खत्म कर दी हम लोगों ने। हमारी कुमाऊनी भाषा एक सिलेबस होना चाहिए। हमारा नवयुवक कहां पढ़ रहा है, कहां जानता है पहाड़ी? कौन जानता है पहाड़ी? जिसके घर में बुजुर्ग है वही कहते हैं कि गिलास लिया, चाह लिया, पान लिया, रोट लिया, वही सीख रहे हैं बस थोड़ी थोड़ी सी। और बाहर आकर के यार दोस्तों में वही हो रहा कि हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, बात खत्म हो गई। तू पूछे मैं पूछूं, बस हो गया। इसको प्रॉपर वे में लेकर के आना पड़ेगा, शिक्षा में लेकर के आना पड़ेगा। आने वाले 10 सालों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एकदम लुप्त हो जाएंगे पहाड़ी भाषा से। कहां रहेंगे बुजुर्ग? कौन बोल रहा है यहां पर से पहाड़ी? किसके किसके घर में अम्मा बाबू आजीवन जीवित रहेंगे? तब तक सिखाते रहेंगे? ये परंपरा में चलाना पड़ेगा, उसको लेकर के आना पड़ेगा। गढ़वाल में गढ़वाली जो भाषा चलती है वो चलानी पड़ेगी। उत्तराखंड यहाँ पर कुमाऊं मंडल में जो भाषा चलती है उस भाषा को यहाँ राइटिंग में लेकर के आना पड़ेगा। इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ पर दुनिया जहां की जमीनें, शराब, स्मैक, चरस, इन सारी चीजों से एथलीट कहां से निकलता है सबसे ज्यादा? हरियाणा से। बहुत गर्मी होती है वहां। हमारी कंदराओं में ऐसे ऐसे नौजवान होते हैं और ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो पूरे भारत को गर्वाहित करते हैं। जगदीश डोभाल जैसे लोग यहाँ पर पैदा होते हैं। उन सारी चीजों का मतलब ये है उनकी नसों में जो है, ब्लड में जो है नशा घुल गया है। कहाँ तैयारी चल रही, कौन सा स्पोर्ट्स चल रहा है, कौन सी फैसिलिटी दी स्पोर्ट्स में, कौन सी फैसिलिटी दी? एक बंदा तैयारी कर रहा है, नेशनल की तैयारी करे, ये छोटी सी तैयारी करे, एक कच्छा भी खरीद के दिया सरकार ने किसी को, नेशनल जीता हुआ व्यक्ति को कोई कच्छा नहीं दिया, जूता नहीं दिया। आदमी 5 किलोमीटर चले जाए, दौड़ जाएगा तो 5 किलोमीटर में 1 महीने में 3 जोड़ी के जूते फाड़ लेगा। कभी दौड़े हैं, सब दौड़े, हम भी दौड़े, तुम भी दौड़े, सबको पता है। कहां फील्ड रह गए? जितनी पक्की रोड में दौड़ेगा उतना जूता फटेगा। जूता, एक जूते का भार नहीं उठाया इस सरकार ने। प्रदेश बनाएगी, ये देवभूमि बनाएगी। देवभूमि बनती है हम तुमसे, हमारे कल्चर से, हमारे उन लोगों से। नशा मुक्त होना चाहिए और जितने बूचर खाने हैं ये सारे के सारे बंद होने चाहिए। ये राक्षस प्रवृत्ति सारी खत्म होनी चाहिए। क्या मतलब है इन सारी चीजों का? क्या मतलब है इन सारी चीजों का? देवभूमि यहाँ पर सब आराधना के लिए आते हैं, पूजा के लिए आते हैं, पाठ के लिए आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। यहाँ पर गुड़गांव से लेकर के, हरियाणा से लेकर, राजस्थान से लेकर के यासी का अड्डा बना के रखा है हमने। सड़कों में जाकर के दारू पियेंगे, वहां नमकीन की पैकेटें फेंकेंगे, दुनिया जहां की गंदगी करेंगे। इसकी जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए उत्तराखंड के अंदर। आदमी आए, प्रकृति का आनंद ले, अपने बाल बच्चों के साथ आए, इज्जत के साथ आए, प्रकृति का आनंद ले, होटलों में रहे, कुशल रहे, बवाल ना करे, प्रकृति के साथ आनंद ले, छेड़छाड़ ना करे, मंदिरों में पूजा करे, पाठ करे। वेलकम है, हम तो सबका स्वागत करते हैं। आइए उत्तराखंड में घूमिए, लेकिन अभद्रता नहीं, बदतमीजी नहीं, हिंसा नहीं। इन सारी चीजों के ऊपर धीरे 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 हमें बैन करना पड़ेगा। इसीलिए
आज उत्तराखंड क्रांति दल एक एजेंडे के पीछे हमारा आने का यही कारण है कि ये क्षेत्र की पार्टी है। तो क्षेत्र की पार्टी से सभी लोगों को मैं इसी मंच से आवाज देता हूं, आह्वान करता हूं कि धीरे 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 आकर के आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में आजकल बहुत ताकत है। सोशल मीडिया में सारा उत्तराखंडी, वो चाहे देसी हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो कोई भी हो, उत्तराखंड में जो रह रहा है, उत्तराखंड जिसने पढ़ाई कर रखी, शिक्षा ले रखी है, सारी चीजें कहाँ जाएगा। हिंदू होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, हमारे 30 त्योहारों का होना चाहिए, उसके साथ उठना बैठना होना चाहिए। हम उसको अपने साथ बैठाएंगे, अपने साथ सारे कार्य करेंगे, लेकिन जिहादी प्रवृत्ति के आदमी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नया उत्तराखंड है, ये नई उत्तराखंड क्रांति दल है। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।